हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव पंचाल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड। तो स्टेप नंबर 1, एज ए आर्टिस्ट फेमस होना है तो सबसे बड़ा मंत्र है जो दिखता है वही बिकता है। अगर आपको फेमस होना है तो लोगों को आप दिखने चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके घर पे आके आपकी पेंटिंग देखे और आपकी तारीफ करे। इसलिए सभी आर्टिस्ट को आज के ज़माने में सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए। लेकिन कुछ आर्टिस्ट क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी पेंटिंग की फ़ोटो अपलोड करते हैं। लेकिन एज ए आर्टिस्ट आपको फेमस होने के लिए पेंटिंग के साथ आपका फेस भी दिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फेस नहीं दिखेगा तो व्यूअर और आपके बीच में बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अगर आप अपने फेस के साथ अपनी पेंटिंग को दिखाते हैं और पेंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके और व्यूअर के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी। स्टेप नंबर 2, स्टोरी टेलिंग व्हेन यू अपलोड योर आर्टवर्क। आप जब भी अपना आर्टवर्क अपलोड करते हैं तब आपने ये आर्टवर्क क्यों बनाया, इसके पीछे आपका क्या मोटिव है, वो सब आपको बताना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों को स्टोरी टेलिंग में बहुत इंटरेस्ट आता है। इसी के साथ आपको अपने बारे में भी कुछ बताना चाहिए। स्टेप नंबर 3, बी स्ट्रांग इन योर आर्ट फील्ड। एज ए आर्टिस्ट हमें हमारे आर्ट फील्ड में बहुत ही स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इसलिए हमें हमारे आर्ट के फंडामेंटल पे बहुत ही फोकस करना ज़रूरी है। हमें हमारे आर्ट फंडामेंटल को इम्प्रूव करने के लिए डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पूरे फोकस से और पेशेंस के साथ हमारे आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारा आर्ट वर्क धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि 2 दिन प्रैक्टिस करके हमें प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना आर्ट की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। इससे हमारे आर्ट स्किल बढ़ेगी और आप आपके आर्ट फील्ड में बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। स्टेप नंबर 4, ट्राई टू फोकस वन थिंग इन योर आर्ट चैनल। हम अक्सर क्या करते हैं कि अगर हम एक दिन हमने पेंसिल वर्क अपलोड कर दिया तो दूसरे दिन हम वाटर कलर पेंटिंग अपलोड कर दें, तीसरे दिन एक्रेलिक पेंटिंग अपलोड करते हैं। कुछ तो ऐसा करते हैं कि कुछ सॉन्ग अपलोड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमें एज ए आर्टिस्ट ग्रो करना है तो हमें सिर्फ आर्ट रिलेटेड और हमारी जो सबसे बेस्ट स्किल है उसको अपलोड करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे धुंधला फ़ोटो अपलोड कर दे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो अपलोड करना चाहिए जिससे व्यूअर आपका आर्ट वर्क अच्छे से देख ले। स्टेप नंबर 5, ट्राई टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द आर्ट। एज ए आर्टिस्ट मैं ये मानता हूँ कि हमें हमारे आर्ट फील्ड में सब कुछ जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो हमें ये भी जानना चाहिए कि आर्ट की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। कौन कौन से आर्ट फॉर्म है वो सब जानना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कलमकारी, मधुबनी, वर्ली, मिथिला, तो वो सभी आर्ट शैली के बारे में हमें जानना चाहिए। वो कैसे बनी वो सब हमें जानना चाहिए। एज ए आर्टिस्ट हमें ये भी जानना चाहिए कि अभी वर्ल्ड में कौन से आर्टिस्ट फेमस है, उसकी बायोग्राफी हमें पढ़नी चाहिए। इंडिया में कौन से आर्टिस्ट फेमस हुए हैं वो आर्टिस्ट की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे आर्ट के रिलेटेड नॉलेज हमारा बढ़ता है। अगर कोई हमें पूछे कि कोई आर्ट में रिलेटेड क्वेश्चन तो हमें उसके बारे में पता होता है।
सो हमें आर्ट रिलेटेड सभी तरह की नॉलेज लेनी चाहिए। स्टेप नंबर 6, अटेंडिंग द आर्ट एग्जीबिशन एंड पार्टिसिपेटिंग इन आर्ट एग्जीबिशन। हमें हमारे शहर में जितने भी आर्ट एग्जीबिशन हो रहे हैं हमें उसे ज़रूर देखना चाहिए। मेरी बात करें तो हमारी बड़ौदा में MS आर्ट फाइन आर्ट्स कॉलेज है। 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट अपना आर्ट वर्क दिखाते हैं, तो मैं कंपलसरी वो आर्ट वर्क दिखने को चाहता हूँ। इससे क्या होता है कि हमें अलग अलग आर्ट स्टाइल के बारे में पता चलता है, अलग अलग आर्ट फॉर्म के बारे में पता चलता है, स्कल्पचर आर्ट न्यू आइडिया वो सब हम उससे पता चलता है। वैसे ही हमें हमारे आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपका कांटेक्ट होता है, वो अपना नंबर शेयर करते हैं, वो आपको आपके अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करते हैं, जिससे आपको अलग अलग आर्ट रिलेटेड नॉलेज मिलता है। सो हमें ये दोनों चीज़ें करनी चाहिए। स्टेप नंबर 7, ट्रैवल इन ए हिस्टोरिकल प्लेस एज अ आर्टिस्ट। अक्सर हम आर्टिस्ट का क्या होता है कि हम एक बंद कमरे में बैठे हुए अपनी पेंटिंग बनाते हैं और हमें बाहर जाना पसंद नहीं आता। नहीं, लेकिन हमें एज अ आर्टिस्ट दुनिया को देखना चाहिए। जैसे जैसे अलग अलग हम इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं, उस प्लेस को हमें देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि उस प्लेस पे जाके हमें लाइव स्केच भी करना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें वो प्लेस के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप लाइव स्केच करते हैं तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपको वीडियो उतार के सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे, तो आपकी फॉलोअर्स और भी बढ़ेगी। आपको नए नए लोगों के साथ एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग जगह का आपको बारे में मालूम चलेगा। जैसे कि अजंता इलोरा की गुफाएं, उसमें बहुत सारी ऐसी पेंटिंग है जिस हमें देख के बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस पे हमें जाना चाहिए। वहाँ पे कैंप में हमें लाइव स्केच सब अटेंड करना चाहिए, जिससे आपकी। स्टेप नंबर 8, पार्टिसिपेट इन आर्ट कंपटीशन। अगर आप अच्छा आर्ट वर्क बना लेते हैं तो आपको ग्रो करने के लिए अलग अलग आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अलग अलग थीम पे आपको अपनी इमेजिनेशन पे आर्ट वर्क बनाना होता है, जिससे आपकी इमेजिनेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपको अलग अलग आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना चाहिए।